हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिवाजी यादव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं, भिन्नों परिवार्ती प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। और जो भिन्न से संबंधित जो वीडियो है वह भाग 7 वीडियो है। तो आज जो वीडियो है यह वीडियो भिन्न की 7वीं वीडियो है। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले मैं भाग 6 में आपको बता चुका हूं कि यक्स को हम कैसे मानते हैं और यक्स का मान कैसे निकालते हैं। तो आज उसी से संबंधित क्वेश्चन हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आज के इस वीडियो में भी हम इबारती प्रश्न नहीं करेंगे और जो है कि यक्स मानेंगे और यक्स का मान कैसे निकलता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वह यक्स से ही संबंधित होंगे। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे जो क्वेश्चन लगा हुआ है वह क्वेश्चन क्या है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊँ तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब में जा करके क्या टाइप करके सर्च मारेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलने के लिए अपने यूट्यूब में जाकर टाइप करेंगे वीसी क्लासेज, ठीक है, वीसी क्लासेज यन। आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलने के लिए टाइप करेंगे अपने यूट्यूब में जा करके वीसी क्लासेज यन टाइप करके अगर आप सर्च मारते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत खुल जाएगा और आप तैयारी से संबंधित मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ट्रिक जो भी आप चाहें बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा में सफलता की एक कुंजी का काम करेगी। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। हमारा आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा हुआ है कि किस धनराशि का 5/12 कामा 100 रुपया के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। हमसे पूछ रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जिसका 5/12 जो है 100 रुपया के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि वह कौन सी राशि है और उसका 5/12वां भाग जो है 100 रुपया के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या होती है वह राशि मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपनी राशि की राशि हमारी क्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह राशि यक्स रुपया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना हुआ राशि यक्स रुपया है और फिर हम क्या करेंगे, तो मान लें कि वह राशि यक्स रुपया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यक्स का क्या निकाल लेंगे हम, यक्स का 5/12, ठीक है। यक्स का 5/12 बराबर 100 का 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ यक्स वह धनराशि हमने क्या माना है, तो वह धनराशि हमने यक्स माना हुआ है और यक्स का 5/12 जो कि बराबर 100 का 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ लगा हुआ है 3 सही 3/4 लिखा गया है। तो सबसे पहले सही वाली संख्या को हम क्या करते हैं कि इसको साधारण भिन्न में बना लेते हैं, मतलब बटे में इसको कर लेते हैं सही बटा से। तो जब हम बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा यक्स का 5/12, ठीक है। आपका बन जाएगा यक्स का 5/12 बराबर, यहाँ लग जाएगा आपका 100 का, इसका आप कर लेंगे तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 दिन कितना हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 15 15/4 हो जाएगा।
तो देखिए सब अब क्या करेंगे अब हम बदल लिए इसको किस में, तो इसको हमने बदल लिया है अब सही बटे से जो है कि बटे में कर लिया। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 एकम्मा 4 और 4 से हम काटेंगे तो 100 कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब जब कट जाएगा 25 बार में तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो हम इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा यक्स का 5 बटा में 12, ठीक है, यक्स का 5 बटा में 12 और बराबर 25 दहा में आप 28 होता है और 25 पंजे कितना होता है, तो 25 पंजे आपका हो जाता है 125। तो 250 और 125 आपका कितना बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा यह 375 बन जाएगा, ठीक है। तो 375 आपका बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम्मा 5, 5 साते 35 हो जाएगा, बचा आपका 2 से 25 हो जाएगा, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, तो यक्स का, ठीक है, यक्स का अब क्या करेंगे, तो यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स बराबर ए जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 75 और ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो अब देखिए हम गुणा करके देख लेते हैं कि यक्स बराबर हमारा मान क्या आता है। तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। आप यहाँ से करेंगे तो 12 पंजे 12 का पहले 5 में हम गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 को 0 हाथ में लग जाएगा आपके 6 और 12 साथे कितना होता है 84 और 84 में 6 जोड़ देंगे तो क्या बन गया 90। तो देखिए आपका बहुत ही आसान तरीके से यक्स का मान आ चुका है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि किस धनराशि का 5/12 100 रुपया के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगी। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि यक्स बराबर हम ला चुके हैं क्योंकि वह धनराशि हम यक्स माने हुए हैं और यक्स बराबर हमारा क्या आ चुका है, तो यक्स बराबर हमारा आ चुका है 900। तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि 900 होगी। आगे फिर चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत ही आसान तरीके से समझ लिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए यहाँ हमारा देख सकते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 सही 1/2 है जिसको परसेंटेज में बदलना है। तो कह रहा है कि 37 सही 1/2 को अगर हम परसेंटेज में अगर बदलते हैं तो निम्न में से कौन सी भिन्न जो है अभिव्यक्त करती है, मतलब उसके बराबर होती है। तो देख सकते हैं आपकी पहली भिन्न लग चुकी है 38 सही 38/80 और दूसरी भिन्न है आपका 3/8 और तीसरा आपका है 2/75 और चौथी आपकी है 3/78। तो चलिए हम देखते हैं कि 37 सही 1/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से कौन सी भिन्न उसके बराबर होती है। तो चलिए हम चलते हैं बिना देर किए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी भिन्न इसके बराबर होती है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि ये जो सही बटा में है इसको हम पहले क्या करते हैं तो बटे में कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 37 सही 1/2 हो जाएगा। तो 37 सही 1/2 को जब हम, और देखिए यहाँ क्या कहा है प्रतिशत की बात कहा है, तो प्रतिशत की बात कहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 37 गुना आपका कितना होता है 74 हो जाएगा और 1 जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 75/2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ परसेंटेज की बात किया है, तो जब हम परसेंटेज का चिन्ह अगर हटाते हैं तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या लग जाता है, तो बटे में 100 लग जाता है। क्यों लग जाता है, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह जो होता है वह 100 के बराबर होता है।
अब देखिए बटे की संख्या में अगर चल रही है तो हम क्या करते हैं, अगर 75 बटा में अगर 100 है तो हम क्या करते हैं कि उसके बटे में 100, 75 बटा में 2 और बटे में 100 लगा हुआ है। तो जब बटे में संख्या होती है तो जब नीचे कुछ नहीं रहता है तो हम क्या मान लेते हैं, उसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं। अब फिर देखिए अब क्या हो गया, यह 75 बटा में 2 और उसके बटे में 100 बन गया और उसके बटे में 1 बन गया। सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं कि बाहर का बाहर और अंदर का अंदर आपस में क्या करते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हम बाहर का बाहर और अंदर का अंदर अगर हम गुणा करते हैं तो क्या बनता है। तो यहाँ क्या हमारा हो जाएगा 75। अब जब 75 का 1 से हम गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 75 बटा में 1, 75 गुणे 1 हो जाएगा और पूरे के बटा में क्या लग जाएगा आपका, तो 2 गुणते आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करके इनका हम मान निकालेंगे। अब इनका हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, काटेंगे हम 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ हम 3 का गुणा 1 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकमा 3 हो जाएगा और बटे में 2 चौका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है 37 सही 1/2 प्रतिशत को हम अगर परसेंटेज में अगर बदलते हैं तो उसके बराबर कौन सी भिन्न होती है, तो मेरी भिन्न बन जाती है 3/8 और यही क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3/8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो आपका बन जाएगा 3/8 होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर निकाल लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए तो देखते हैं हम, हमारा जो है कि आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 लगा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि 1980 रुपया ABC, ठीक है 1980 रुपया है जो कि A, B, C में बांटे गए। यदि A का आधा भाग क्या कर रहा है, तो A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम है तब B का भाग है। इसके कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि 1980 रुपया है और उसको ABC में बांटा गया। ABC में बांटा गया जिसमें से कह रहा है कि यदि A का आधा भाग और B का जो है 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम है तब B का भाग है। तो चलिए हम देखते हैं कि तीनों का जो है A का 1/2 भाग और B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग कितना पर सम होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि B का भाग है। तो चलिए हम निकालते हैं कि B का भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ से शुरू करेंगे हम अपना हल। देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि कुल धन, ठीक है सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो कुल धन बराबर कितना है, तो कुल धन बराबर हमारा बनता है 1980 रुपया बनता है। जिसमें हमको कहा है कि A का, किसका, तो A का। तो चलिए हम निकाल लेते हैं A का मीन्स आप जानते हैं आधा भाग। आधा का मतलब क्या होता है 1/2 और कामा B का कितना बताया है, तो ये हो जाएगा B का 1/3 का मतलब क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है और कामा जो C का हिस्सा है तो C का आपका बनता है 1/6 भाग। कह रहा है कि सम है, ठीक है क्या है, सम है। तो सम है तो देखिए यहाँ अनुपात अगर हम ले लेते हैं तो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, A संबंधे B संबंधे C हो जाएगा।
अब यहाँ बराबर में इनका अनुपात क्या बन जाएगा, 2 संबंधे 3 संबंधे 6 का इनका अनुपात बन जाएगा, क्योंकि जो A को देना है वह 2 भाग और B को देना है 3 भाग और C को देना है 6 भाग। तो यहाँ हम क्या करेंगे, और टोटल राशि भी हमको बता चुका है कि टोटल राशि कितना है, तो टोटल राशि हमारी 1980 रुपया है। तो यह अनुपात इनका आया है 2, 3 और 6 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे हम अनुपाती, क्या निकाल लेंगे, तो अनुपाती योग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अनुपाती योग निकाल लेंगे। तो अनुपाती योग जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 6, तो 6 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। कितना बन गया आपका अनुपाती योग, क्या आ गया, तो अनुपाती योग आपका 11 बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल रुपया तीनों लोगों में कितना बांटना है, तो 1980 रुपया बांटना है, और कुल भाग कितने बने हैं, तो 11 भाग बने हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 11 भाग बराबर, 11 भाग बराबर कितना रुपया है, तो यह रुपया बनती है 1980 रुपया। तो 11 भाग बराबर अगर 1980 रुपया है तो 1 भाग बराबर कितना होगी, तो हम कर लेंगे 1 भाग बराबर, तो लिख लेंगे 1 भाग बराबर, 1 भाग बराबर बन जाएगा हमारा 1980, और 1 भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 11 से हम भाग दे देंगे। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम्मा 11 और 11 एकम्मा 11, बचा इसमें कितना आपका 8 बच गया, तो 8 बच गया, बन जाएगा 88। तो 11 एकम्मा 11 और 11 8 88, आपका यहाँ 0 बच जाएगा। तो देखिए आपका बहुत ही आसान तरीके से निकल गया 1 भाग का मान। तो 1 भाग बराबर आपका कितना बन गया, तो आपका बन गया 180 रुपया बन गया। अब देखिए हमसे पूछा है कि B का भाग होगा, तो चलिए हम सबका निकाल लेते हैं कि A का भाग कितना होगा, B का भाग कितना होगा और C का भाग कितना होगा। तीनों को निकालने, तीनों का अगर हम भाग निकाल लेते हैं तो इससे हम अपने आंसर की बहुत अच्छे से जांच कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो चलिए हमें क्या करना है, 1 भाग का हमने मान निकाल लिया है, तो A को कितना भाग देना है, 2 भाग। तो लिख लेंगे हम क्या, A बराबर, तो A को कितना भाग देना है, A को देना है 2 भाग, और 1 भाग बराबर कितना है, तो 180 रुपया है। तो A का पैसा कितना बन जाएगा, 18 दुना के 36, 360 रुपया आपका किसका बन जाएगा, A का बन जाएगा। और अब आगे हम देखते हैं B का, ठीक है, तो B का हम देखेंगे, तो B बराबर, B का कितना भाग, तो B का आपका बन जाएगा 3 भाग बन जाएगा, और B का 3 भाग बनेगा, हम कर लेंगे 180 से गुणा कर लेंगे। तो 18 तिया कितना होता है, 18 तिया आपका बनता है 54, और 0 को रख लेंगे तो क्या बन गया, 540 रुपया बन गया B का भाग। तो देखिए मुझसे पूछा है कि B का भाग होगा, तो B का भाग हमारा कितना बन जाएगा, तो 540 रुपया बन जाएगा। अब लास्ट में हम चलते हैं C का भी भाग देख लेते हैं। तो C का भाग बराबर क्या हो जाएगा, तो C का भाग है 6, और 1 भाग का मान हमारा है 180 रुपया। तो आपका बन जाएगा 18 पंजे 90 आपका बन जाएगा। तो 18 पाँचे 90 और 18 छक्का कितना होता है, तो 108 होता है। कितना बन जाता है, 108, और 0 रख लेंगे तो बन जाएगा 1080। तो देखिए हमसे पूछा था कि B का भाग कितना होगा, तो B का भाग आपका हो जाएगा 540 रुपया हो जाएगा। तो हम जांच कर लेते हैं क्या मेरा आंसर सही है। तो ये बन जाएगा 1000 और 500 जार डाल लेंगे तो आपका बन जाएगा 1500, और 15 3 कितना हो जाएगा 1800, 80 में 20 डाल देंगे तो बन जाएगा आपका 1900, और ये आपका बच गया कितना, तो 80, ये आपका बना है, ये 40 आपका बचा है। तो टोटल योग कर लेंगे तो योग हमारा कितना आ जाएगा, 1980 रुपया आ जाएगा।
तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। और हमसे पूछा है कि b का भाग कितना होगा, तो आप लिख लेंगे आंसर में कि b बराबर 540 रुपया होगा। ठीक है, आपका b का भाग जो होगा आंसर कितना होगा, तो वह 540 रुपया होगा। और यही जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिए। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए देखें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि पूछा है हमसे क्वेश्चन में, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो देख सकते हैं आप कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि कोई क्लब है। क्लब का मतलब मान लीजिए कोई पार्टी है। उस पार्टी में क्या है कि टोटल जो पुरुष और महिला मिलाकर के कितने लोग हैं, तो वह 120 लोग हैं। जिसमें हमको बताया है कि 120 सदस्य हैं, इनमें से 2/3 क्या हैं, पुरुष हैं, और बाकी जो है कि शेष महिलाएं हैं। तो आगे हमसे पूछा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब हम देख रहे हैं कि इसमें महिला और पुरुष दोनों मिलाकर के 120 हैं, जिसमें आपके जो है कि 2/3 क्या हैं, पुरुष हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 में से 120 का 2/3 हम निकाल लेंगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। और 120 में से हम क्या करेंगे, तो 120 में से 2/3 के मान के बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो जो शेष बचेगा वह किसका मान बच जाएगा, तो महिलाओं की संख्या बच जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं कि जो है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय कितनी महिला जो है कि विवाहित हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि कुल जो है कि सदस्य कितने हैं भैया, तो टोटल सदस्य जो आपके हो जाएंगे, कुल सदस्य हम यहाँ लिख लेंगे कुल सदस्यों, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या बराबर कितना है, तो टोटल 120 है। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 120 है। जिसमें कहा है कि 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 क्या है, पुरुष हैं। तो हम निकाल लेंगे पुरुषों की संख्या बराबर, चलिए हम निकाल लेते हैं पहले पुरुष। तो हम लिख लेंगे पुरुषों की संख्या बराबर, पुरुषों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 का कितना, तो 120 का बन जाएगा 2/3। तो देखिए 2/3 तो हम निकाल लेंगे, 3 एकम्मा 3 और 3 चौका 12, 4 गुना के कितना हो गया 8, और ये 0 बचा है रखने के तो हो जाएगा 80। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम पुरुषों की संख्या निकाल लिए। तो पुरुषों की संख्या हमारी कितनी निकल गई, तो 80 निकल गई। और क्लब में कितने सदस्य हैं, तो 120 सदस्य हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम निकाल लेंगे महिलाओं की संख्या। तो निकाल लेते हैं महिलाओं की संख्या बराबर, महिलाओं की संख्या बराबर, तो महिलाओं की संख्या हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 120 हैं, जिसमें से 80 पुरुष आ चुके हैं। तो 80 पुरुष हम घटा लेंगे, 80 तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, तो यह बच जाएंगे 40। तो देखिए महिलाओं की संख्या हम निकाल लिए बहुत ही आसान तरीके से। तो महिलाओं की संख्या कितनी निकल गई, 40 निकल गई। अब 40 और 80 जोड़ देंगे तो आपका 120 हो ही जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो मान आया है, संख्या जो आई है पुरुषों और महिलाओं की, वह इसका मतलब सही है। तो इस जो है क्लब में पुरुष कितने हैं, तो पुरुष आपके 80 हैं और महिलाएं कितनी हैं, तो 40 हैं। लास्ट में क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं।
तो चलिए हम देख लेते हैं। महिला पूछा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो इस क्लब में कितनी महिला विवाहित सदस्य हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो विवाहित महिला, ठीक है, कर लेंगे हम विवाहित महिला, विवाहित महिला विवाहित महिलाओं की संख्या बराबर क्या हम कर लेंगे, तो 40 में से हम 12 लोगों को घटा लेंगे, क्योंकि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी महिला क्या हैं, विवाहित हैं। तो 40 में से 12 घटा लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो देखिए विवाहित महिलाओं की जो संख्या है वह कितनी है, तो 28 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, तो विवाहित महिलाओं की जो संख्या है वह कितनी है, तो 28 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम बहुत ही आसान तरीके से आंसर ला दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए अब यहाँ हमारा लगा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई छात्र है और उस छात्र को कहा जाता है, किसी संख्या का कहा जाता है कि आप उसका 1/15 करिए, लेकिन वह छात्र क्या करता है, गलती से 1/3 कर देता है। और 1/3 जब वह कर देता है तो उसका क्या होता है, उसका उत्तर पहले की तुलना में जितना उसका उत्तर पहले आना चाहिए उससे क्या है, 16 अधिक आ जाता है। देखिए अगर 1/15 की जगह 1/3 अगर वह लिख देता है तो उसका आंसर क्या होता है, 16 अधिक आ जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि अगर अधिक आ जाता है तो हमसे पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करिए कि वह संख्या क्या है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको जो है कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या निकलता है इसका आंसर। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या मानते हैं। तो मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना वह संख्या x है, ठीक है, माना वह संख्या क्या है, तो माना वह संख्या x है। अब हम क्या करेंगे, उस बच्चे को क्या कहा गया था, तो उस बच्चे को कहा गया था कि किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया था। तो हम क्या करेंगे, x का 1/15, ठीक है, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यह उस संख्या का, तो मान लिया संख्या x, तो x का 1/15 जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और बटे में 15 का 15 हो जाता है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, परंतु उसने गलती से क्या कर दिया, तो उसने कर दिया उसी संख्या का, किस संख्या का, तो उसी संख्या का। तो वह संख्या क्या थी, तो x का वह लड़का गलती से क्या कर देता है, तो 1/3 कर देता है। और 1/3 वह जो करता है उसका तुरंत आंसर क्या होता है, पहले की तुलना में 16 अधिक आ जाता है। तो चलिए हम कर लेते हैं, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, x बनेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए अगर हमसे बता रहा है कि 1/15 की जगह अगर वह 1/3 अगर कर देता है तो आंसर क्या हो जाता है, 16 अधिक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि x/3 जो है x/15 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि x/15 की जगह x/3 करते ही उसका आंसर 16 अधिक हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हो जाता है, अगर हो जाता है तो वह संख्या क्या है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, x/3 में से 15 हम अगर x/15 घटाएंगे तो जो घट करके आएगा मान वह कितना के बराबर होगा, तो वह 16 के बराबर होगा। तो हम यहाँ कर लेते हैं x/3, और इसमें से हम क्या करेंगे,
तो x बटा में 15 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, x बटा 15 को घटा लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बराबर में 16। क्यों? क्योंकि 16 मान हमारा अधिक आ रहा है। तो अब हम यहाँ घटाएंगे, तो घटाने से पहले क्या करें भैया, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 3 का एलसीएम होता है आपका 15। तो 15 को हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 से 5 बार में कटेगा और 5 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5x बन जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 15 से काटेंगे, 15 को एक बार में कटेगा और 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और बराबर में क्या लग जाएगा आपका, तो बराबर में 16 लग जाएगा। आगे चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x में से x निकल जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 5x में से x निकालेंगे हमारे पास बन जाएगा 4x और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हमारा 15 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर में 16 हो जाएगा। तो चलिए 4x बटा में 15 बराबर हमारा 16 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, x को पक्षांतर करेंगे। देखिए आप कई टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 4 से 16 को काट भी सकते हैं या फिर आपको x का मान निकालना है तो आप x को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। जब x को आप पक्षांतर करेंगे तो गुणा का भाग, भाग का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a भाग में है, जाएगा इधर तो गुणा में हो जाएगा। तो 16 और ये 15 जाएगा उधर तो गुणा में हो जाएगा, तो बन जाएगा 15 और ये गुणा में है तो यह नीचे आ जाएगा, तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम कर लेंगे अपना 4 से काटेंगे, 4 एकम्मा 4 और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ला दिया है। और हमसे जो पूछा है कि अधिक आयाम संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 60 होगी। यहाँ आप देख रहे हैं मैं माना हूं कि माना वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x है। तो x में जो हम कहिए भैया, यहाँ सीधे सीधे हम कर दिए x का 1/15 उसको करने को कहा गया, लेकिन वह गलती से क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। तो उससे उसका आंसर कितना अधिक आया था, तो 16 अधिक आया था। तो x का हम गुणे 15 करेंगे, x का 1/15 करेंगे हम तो x/15 होगा और x का 1/3 करेंगे तो x/3 होगा। तो देखिए यहाँ x/15 करने की जगह अगर x/3 कर देता है तो आंसर उसका 16 क्या होता है, अधिक आ जाता है। तो इसका मतलब तय है कि x/3 जो है x/15 से बड़ा है। तो x/3 में से माइनस x/15 हम कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 3 से काटेंगे 5 बार में, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x बन जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 एक बार में कटेगा, उसका गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से x घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, x तो आपका बन जाएगा 4x, बटे में क्या बचा 15 और बराबर 16। x को हम पक्षांतर कर लिए तो हमारे पास जब हम x को पक्षांतर करते हैं तो गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ये भाग में जाएगा गुणा में बदल जाएगा, एक गुणे में है भाग में चला आएगा। तो 4 चौका 16, 4 एकम्मा 4, 4 चौका 16, 4 का गुणा हम 15 में करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा। तो x बराबर हमारी संख्या क्या आ गई है, तो x बराबर 60 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन लेकर के आया था और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।
अगर आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो लेकर के आऊं तो वह वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ साथ आप जो है कि बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अब से लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को। और आप देख रहे हैं कि हर वीडियो में इससे पहले भाग 6 में भी मैं 6 क्वेश्चन लेकर आया, 5 क्वेश्चन लेकर के आया। और बात जो है कि भाग 7 में भी मैं आपको 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। और 5 क्वेश्चन देने का कारण ये है दोस्तों कि हम जानते हैं कि मेरी जो टाइम है वह 35 से 40 मिनट की रेशियो में रख करके चलता हूं। और जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं या कोई अफवाह क्वेश्चन नहीं लेकर के आता हूं, जो भी क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं एसडी यादव बुक से लेकर के आता हूं और एसडी यादव को मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको एसडी यादव एक एक क्वेश्चन पढ़ना है उदाहरण से लेकर के और हर टाइप के एक क्वेश्चन, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपको एसडी यादव का जो भी क्वेश्चन सीरियल वाइज लेकर के आऊं उसकी वीडियो आपको मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप देखिएगा, अंत तक आप देखें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।